ये वीडियो देखो। यहाँ मैं सालाना अपने माता जी के बीमे के लिए 50,000 रुपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है तो ये हमसे कह रहे हैं, ये मैनेजर साहब है कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। इसने कई सालों तक 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम पे भरा, सोचा था फैमिली सिक्योर है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये है रियलिटी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले हेल्थ इंश्योरेंस बाय करो, इवन मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, बट क्या ये सिक्योरिटी आपको रियलिटी में मिलती है? ये सिर्फ कंपनीज और एजेंट्स के जरिए पेपर पे आपको चिपका दी जाती है? ये डेटा देख लो, सिर्फ एक साल FY24 में 31,500 हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं, और मुंबई ओम्बड्समैन का डेटा कहता है कि उनके पास आने वाली 80% ग्रीवेंसेस सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की होती है। और मुद्दा क्या है पता है? पार्शियल रिजेक्शंस, मतलब आधा पैसा कट गया और आधा आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ नहीं होगा तो ये फिगर्स भी देख लो। ये 26,000 करोड़ उन लोगों का पैसा था जिन्होंने सिक्योरिटी खरीदी थी, पर उन्हें इंश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। कंपनीज प्रॉफिट में है, एजेंट्स कमीशन में खुश हैं, लेकिन पेशेंट्स सड़क पे आ चुके हैं। और हमारा सरकारी डिपार्टमेंट IRDAI क्या कर रहा है किसी को भी नहीं पता। अब कैशलेस एवरीवेयर तो लिखा है, पर हॉस्पिटल्स के लिए स्टैंडर्ड बिलिंग रेट्स आज तक फिक्स ही नहीं हुए। अब होता क्या है समझो, एक सीक्रेट रेट कार्ड होता है सरकारी कंपनीज के लिए जिप्सा और प्राइवेट के लिए PPN। अगर सर्जरी 2 लाख की है पर कंपनी के रेट कार्ड में 1.2 लाख है, तो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग के नाम पे बाकी का 80,000 आपको दे देगा, जो कि केवल आपकी जेब से जाएगा। और सिर्फ बिल्स नहीं, ग्लव्स, मास्क और कंज्यूमेबल्स का भी एक्स्ट्रा चार्जेस बोलकर वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप महंगा प्रीमियम भरते हो, फिर भी बिलिंग काउंटर पे आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है। ना कंपनी का नुकसान, ना हॉस्पिटल का, और फाइनेंशियल सुसाइड सिर्फ आम आदमी का हो जाता है। जबकि अगर आपने पैसे देके 10 से 20 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो उस अमाउंट तक का पैसा किसी भी कंडीशन में आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए। और मैं इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड की बात करूं तो ग्लोबली एवरेज आउट ऑफ द पॉकेट प्रीमियम पे करने वाले का खर्चा सिर्फ 18% है, पर इंडिया में यही आज 48 से 50% है। यूके में NHS 100% कवर देता है। US में नो सरप्राइज एक्ट है जो बैलेंस बिलिंग के फ्रॉड को रोकता है। वहां रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, हॉस्पिटल अपनी मर्जी से रेट नहीं चला सकता। और अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है तो इसे चुपचाप मत बैठो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बीमा लोकपाल में कंप्लेन करो। वहां वकील की जरूरत नहीं पड़ती और 60 से 70% डिसीजंस पेशेंट के फेवर में होते हैं, क्योंकि वहां टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, नेचुरल जस्टिस चलता है। इवन 2024-25 में बीमा लोकपाल में 53,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई, उनमें से 49,000 को तुरंत रिसॉल्व किया। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इनमें से 60% से ज्यादा सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस थे। तो शेयर कर दो वीडियो को, क्या पता किसी का भला हो जाए और इस चमत्कार से ये पूरा सिस्टम सही हो जाए। बाकी फॉलो आइडिया मैन फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस।